फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल। इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ एक बार, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कल वाला लेक्चर कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी v से, इस वेलोसिटी के आप दो कंपोनेंट बनाएंगे। एक कंपोनेंट होगा v cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा v sin थीटा। तो दे दो ना बीच में कर। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल क्यू किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसके ऊपर फोर्स करेगी। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी नंबर 1 चार्ज के ऊपर, नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, और नंबर 3 इस कंपोनेंट के ऊपर। ये ध्यान रखना, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कल कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, फिर मैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे आऊँगा। तो जब इन तीनों फैक्टर को हम कंबाइन करेंगे तो अपने पास आएगा बी क्यू वी परपेंडिकुलर। यही आएगा। व्हाट इज वी परपेंडिकुलर? वी परपेंडिकुलर इज वी साइन थीटा। वी परपेंडिकुलर इज वी साइन थीटा। प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा बी क्यू वी साइन थीटा, और कांस्टेंट की वैल्यू भी 1 आई है, तो फोर्स कितना लगेगा? बी क्यू वी साइन। ये एक्सप्रेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब ये जो फोर्स लगेगी ना, ये फोर्स वेक्टर है, क्यू स्केलर है, तो इसको मैं लिखूंगा v क्रॉस b। इसको मैं क्या लिखूंगा? v क्रॉस b। v क्रॉस b किसने एंटर किया? मुस्कान अरोड़ा ने या कंबोज ने? तो फोर्स क्यू v क्रॉस b। अब ये फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ये लास्ट लेक्चर था जो कि इम्पोर्टेंट था, जिसको मैंने अभी आपके लिए रिपीट कर दिया थोड़ा सा। तो जब कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगती है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। तो ये वाली जो फोर्स है, जो आपके पास बी क्यू वी साइन थीटा है, वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स 11th में पढ़ा था, मास परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या होती है? v साइन थीटा का स्क्वायर बाय r। क्या यहाँ से हम रेडियस नहीं निकाल सकते? किस सर्कल में बॉडी घूमेगी? वो घूमेगी एम बी साइन थीटा बाय बी क्यू। तो ये मैंने आपको लास्ट फॉर्मूला बताया था रेडियस निकालने। एम बी साइन थीटा बाय बी क्यू। बी साइन थीटा ऐसे भी लिख सकते हो, बी परपेंडिकुलर बाय बी। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होता है? क्या बेटा, क्लियर नहीं दिख रहा क्या आपको? चेक करना एक बार। यस सर, क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं है या थोड़ा सा ब्लर है सर, याद ये नहीं। आपको दिख रहा है? थोड़ा सा थोड़ा सा ब्लर है। ब्लर है। यस सर। एक बार मैं इसका नेटवर्क चेंज कर बताऊँ।
नहीं आ रहा यार? ओके। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, मान लो यहाँ से इसको मैंने v वेलोसिटी दी और फील्ड किधर है, अंदर की तरफ है, तो आप एक तो ये बताओ कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी और ये फोर्स, ये कल मैंने बताया था। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स इस तरफ लगेगी। ये सब हम कल कर चुके हैं। फोर्स इधर लगेगी एंड द डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में जो थंब होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में होता है, और जो आपके पास फर्स्ट फिंगर है आपकी, फोर फिंगर बोल देते हो, वो आपने बी की डायरेक्शन में करनी है, और जो मिडल फिंगर आपकी है वो आपने बी की डायरेक्शन में करनी है। बाकी दोनों फिंगर्स को आप फोल्ड कर लेना, अल्टीमेटली हो ही जाएगी वो। तो ये कुछ आपका हाथ बनाने की कोशिश, बट ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप अपने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करें, अपने मिडल फिंगर को वेलोसिटी की तरफ करें, तीसरा जो आपका थंब है वो जिधर होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ योर। तो अब यहाँ फोर्स इधर आ गई, तो ये पार्टिकल कैसे घूमेगा? ये पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। और मैं आपसे ये पूछ लूंगा, एक तो टाइम पीरियड बताओ, कितना टाइम लगा एक सर्कल पूरा करने में, एक रेडियस बताओ। अब रेडियस का फॉर्मूला ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो पहले से ही परपेंडिकुलर है, तो मैं साइन 90 ले लूँ, और वो क्या प्रोवाइड करेगी, एम वी स्केयर बाय आर। साइन 91 होता है, एक वी से एक वी कट जाएगा, तो मेरे पास रेडियस क्या आएगा बेटा, एम वी बाय वी। ऑलवेज रेडियस क्या होगा, एम वी बाय वी। अब रहा टाइम पीरियड। इस सर्कल में टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? रेडियस आपके पास है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस बाय वेलोसिटी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस बाय स्पीड। अब टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई आर बाय स्पीड। स्पीड तो है ही, आर की वैल्यू आप पुट कर दो, अभी जो आपने रेडियस निकाला था ना ये वाला, एम वी बाय बी क्यू, ये रेडियस की वैल्यू यहाँ पुट करो। देखिए इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आएगा कि टाइम पीरियड एम वी बाय बी क्यू था ना, बी से वी कट जाए। इसका ये मतलब बन गया कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड कर रहा है, जिस पे डिपेंड कर रहा है वो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट। मास ऑफ द पार्टिकल फिक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया हुआ है, चार्ज हमें पता है, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट आएगा। ये क्वेश्चन आया था इस बार बोर्ड में, शो करो कि टाइम पीरियड इज कांस्टेंट, तो आपने ऐसे शो करना है जैसे ये पूरा आर्टिकल मैंने किया। यू हैव टू शो लाइक। बेटा यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो उल्टा होगा, पी क्यू बाय 2 पाई एम, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो होता है 2 पाई एफ। ये सब 11th में पढ़ा हो। 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई कट जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, बी क्यू बाय एम। ये छोटे छोटे फॉर्मूले बनते जा रहे हैं जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, सब एक दूसरे से निकलते जाएंगे।
ये रेडियस का फॉर्मूला होगा, इसको मैंने सर्कल। तो अगर आपसे किसी न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी पूछ ले, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ लें, रेडियस पूछ लें, टाइम पीरियड पूछ लें, तो आप इसको एक बार चेक करते हैं दोबारा से क्या क्या फॉर्मूले हमारे सामने बन गए। हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा जो आपको याद रखना है, वो है रेडियस का, उसी से सब कुछ बनता जाए। रेडियस mv/b², ये मेरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, mv/b²। उसके बाद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना 2πm/b²। इसमें वेलोसिटी नहीं आएगा, और यहाँ भी वेलोसिटी का ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता होता है। अगर एंगल ही 90 हो फिर तो आप वही वेलोसिटी ले लोगे, नहीं तो हमेशा जनरल फॉर्मूले में हमें v sin थीटा लेना होगा जब भी लेंगे। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट कोई रोल प्ले नहीं करता जो v cos थीटा है, सिर्फ आपको v sin थीटा से इसको डील करना। तीसरा आपने फॉर्मूला बनाया फ्रीक्वेंसी का, इसका ये उल्टा कर दो 2πm। चौथा आपने बनाया एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, 2π काट दो b²/m। ये आपके पास फोर्थ फॉर्मूला होगा। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना? नहीं पूछना तो एक एग्जांपल करो सब लोग, एक न्यूमेरिकल ट्राई करो। फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनको आप सीधा यूज कर लेना। एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला एक मैग्नेटिक फील्ड बी, 0.01 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, 0.01 टेस्ला। इसमें एक पार्टिकल एंटर कर रहा है, इसमें एक पार्टिकल एंटर कर रहा है इसी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से, इसी एंगल 30 डिग्री। आपको आर निकालना है, टी निकालना है, एफ निकालना है, ओमेगा निकालना है।
सर आपका माइक ऑफ है। अब M/Q रेशो को 5 ले लो, इससे कर लो। M/Q रेशो इज 5 और इससे आप रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वो निकालो। आप लोग भी करो, मैं भी कर रहा हूँ, आप अपना करो, मैं मेरा करूँगा। वेलोसिटी मेरे पास 5 थी, मैग्नेटिक फील्ड 0.01 था, M/Q रेशो मैंने 5 दे दिया। इससे मेरे पास आंसर कितना बन जाएगा? 2500। आंसर क्या बन जाएगा? 2500। पीयूष का आ रहा है टाइम 1000 पाई। चेक कर रहे हैं बेटा। टाइम का फॉर्मूला आपके पास ही है, 2 पाई एम बाय बी क्यू। 2 पाई को तो 2 पाई रख लूँ, M/Q मैंने 5 दे दिया, बी मेरे पास 0.01 है। सही है आपका बेटा, 1000 पाई सेकेंड। पाई सेकेंड आंसर इज 1000 पाई सेकेंड। तो क्या यहाँ से फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते हो? 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय 1000 पाई सेकेंड इनवर्स, और ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा क्या होगा? 2 पाई एफ। तो 2 पाई 1000 पाई, इसके यूनिट होते हैं रेडियन पर सेकेंड। यूनिट में गलती मत करना, पाई से पाई कट जाएगा, आंसर आएगा 1/500 रेडियन पर सेकेंड। किसको समझ में आ गया? तो समझ में आ गया सभी को? बेटा क्लियर है सबको? सिंपल फॉर्मूला था। अब प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे जनरली ये बोलते हैं कि सर इतने फॉर्मूले आ गए, हम लर्न कैसे करेंगे? तो उसका आंसर एक ही है, करना ही पड़ता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, M/Q को 5 क्यों लिया है सर? कुछ कह रहे हैं क्या? वैसे क्वेश्चन में मैंने दिया बेटा, M/Q 5 लिया नहीं है, क्वेश्चन का पार्ट था वो, क्वेश्चन में गिवन है। ओके सर। ओके, अब देखो सब लोग ध्यान से कि इतने सारे फॉर्मूले हमें कैसे याद होंगे। बेटा हर बार आप डिराइव तो करोगे नहीं, बट इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्रैम ये होंगे नहीं, मुझे भी याद नहीं है। मैं भी इसको बार बार अपने कंसेप्ट से ही निकालता हूँ कि BQV सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर दिया, पहले तो मैं रेडियस निकालता हूँ, V से V कट जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अब मुझे टाइम पीरियड चाहिए, तो उसको भी मैं पूरा कंसेप्ट ही लगाता हूँ, 2 पाई r। आपको पता है सरकमफ्रेंस बाय स्पीड टाइम होता है, तो एक बार टाइम निकल गया तो फ्रीक्वेंसी बन गया, फ्रीक्वेंसी बन गया तो डायरेक्ट से याद तभी होते हैं जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लोगे और आप थक जाओगे करके, तो आप क्या कहोगे? बस होगी, बस करवा दी, इतने सम करवा के, बस ओमेगा बस ओमेगा। मैं एक शॉर्टकट दे रहा हूँ फॉर्मूलों को क्रैम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले रिलेशन है। तो बस याद रखो, BS। बस क्या? ओमेगा। अब नाउ व्हाट इज दिस बस? आते हैं, S4 होता है स्पेसिफिक चार्ज, जो मैंने मेरी लैंग्वेज में बनाया आपको समझाने के लिए। S4 स्पेसिफिक चार्ज जो कि Q/M होता है।
स्पेसिफिक चार्ज क्यू बाय एम होता है, चार्ज अपॉन मास, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आपने, दैट इज कॉल्ड एस। बस में पी एस में बी मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, एस मेरा क्या हो गया, क्यू बाय एम। तो यहाँ से सीधा ओमेगा आप फट से निकाल लिया करेंगे, वो आपके पास क्या आ गया, बी क्यू बाय एम, बस ओमेगा। बस करो सर, ऑनलाइन नहीं पढ़ा जाता, बता दिया, सिर्फ ओमेगा ही समझ में आया ऑनलाइन, बस ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा आ गया, ओमेगा को लिखो 2 पाई/t, टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड को लिखो 1/f, फ्रीक्वेंसी आ गया। अब टाइम आ गया तो आपको रेडियस टाइम पीरियड से निकाल लो, टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 2πr/v। तो आना तो पड़ेगा, चाहे आप सीधे तरीके से आ जाओ, अपने कंसेप्ट के साथ आ जाओ, चाहे आप बस ओमेगा से आ जाओ, आपके ये सारे के सारे रिलेशन लाइव हो जाएंगे और आप उसको यूज कर, देखते जाना सब लोग ध्यान से। एक मैग्नेटिक फील्ड है बी, सारी सिचुएशंस हैं जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट, उसके अंदर 3 पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, 3 पार्टिकल, एक ड्यूट्रॉन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ड्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल, ये एंटर कर रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं अलग अलग केस बनाऊंगा, मान लो इन सब का मोमेंट सेम है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वो सेम है। अगर इनका मोमेंटम सेम है, रेडियस न्यूट्रॉन, रेडियस प्रोटॉन, रेडियस अल्फा पार्ट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में आपस में कोई रिलेशन है क्या, चार्ज का या मास का। मैं बता रहा हूँ, आप इस टेबल में बना लें। अगर प्रोटॉन का मास m है, मैं प्रोटॉन को रेफरेंस ले रहा हूँ, तो अल्फा पार्टिकल का मास होगा 4m, होता ही है। और ड्यूट्रॉन का मास भी क्या होगा, बता सकते हैं ड्यूट्रॉन का मास क्या होगा, 2m या m, 2m। कोई भी बताओ। 2m होगा सर, 2m। सर m। m ही होता है, ड्यूट्रॉन 2m होता होगा क्या सर, 2m होगा सर। व्हाट इज ड्यूट्रॉन, सर 2m होगा, 2m होगा। 2m। ड्यूट्रॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, दोनों का मास ऑलमोस्ट हम सेम लेके चल रहे हैं। नहीं, ड्यूट्रॉन के पास एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होगा, तो इसका मास होगा 2m। अगर इसका चार्ज क्यू है, इसका चार्ज भी क्यू होगा क्योंकि प्रोटॉन एक है, इसका चार्ज कितना होगा, 2q। ये आपने याद रखना है, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। सर ड्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो आएगा, फिर वो न्यूट्रल नहीं बेटा होगा। वो बहुत नेग्लिजिबल है, आप चार्ज लेते हो चार्ज नंबर से, ड्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन होता है, ड्यूट्रॉन में यस सर। वो उसका अगर नहीं होता उसमें, यार चेक करना, ड्यूट्रॉन का चेक करना क्या क्या होता है ड्यूट्रॉन में। अगर इलेक्ट्रॉन का मास भी है ना, वो बहुत नेग्लिजिबल होगा एज कंपेयर टू दिस। नहीं, मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, चार्ज नहीं होगा, क्यों चार्ज होता है, उसके पास एक प्रोटॉन ही होता है। अब एक बार चेक करना नेट पे डाल के ड्यूट्रॉन की कंपोजिशन क्या है। न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है वही आप इसमें लेते हो, पॉजिटिव चार्ज। ड्यूट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा फिर तो वो न्यूट्रॉन हो गया। प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अल्फा एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है।
तो आप ये खुद चेक कर लेना नेट पे डाल के या केमिस्ट्री वाले टीचर से, ये क्यों ही आएगा। कर लिया जी। मैं आपको स्पेसिफिक चार्ज का रेशो याद करवा रहा हूँ इनका, ये बनेगा 2 रेशो में, टू रेशो जो क्यू बाय एम होगा ना, इनका उल्टा लिख दिया मैंने शायद, स्पेसिफिक चार्ज क्यू बाय एम होता है, तो ये 1/2 1 और 1/2। इसको भी याद क्यों करना है, आप सिर्फ ये वाली दो चीजें याद रखो, मास चार्ज क्या होता है, मास और चार्ज क्या होता है। हाँ यही कह रहा हूँ पीयूष, आपने नेट पे देख लिया, यही मैं कह रहा हूँ कि इट इज ए स्टेबल चार्ज पार्टिकल विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी बच्चे ने नेट पे चेक किया तो उसका चार्ज क्यों ही रहेगा, मास 2m रहेगा। अब आप अपने क्वेश्चन पे आ जाओ कि तीनों पार्टिकल एंटर किए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, आपको रेडियस का रेशियो बताना है, मोमेंटम इज सेम। तो पहले तो रेडियस का फॉर्मूला बताओ क्या, mv/pq, mv मोमेंटम दिया हुआ है, तो अपने को पता है कि मोमेंटम तो सेम है, तो मैं इसको एक बार इस पर्टिकुलर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम के लिए मोमेंटम p ले लेता हूँ, मोमेंटम इज p। अब रेडियस का रेशियो निकालना है, r1 r2 r3, वो रेशियो क्या आएगा, जो चीज कांस्टेंट है उसको छोड़ दो, p सेम है b सेम है, तो वो आपके पास आ जाएगा सभी के चार्ज का रेशियो, सभी के चार्ज के रेशियो के रेसिप्रोकल। यही आया ना आपके फॉर्मूले में, मास इंटू वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गया, अब इसमें मास मत लेना ना, मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, बी तो कांस्टेंट है ही, बचा क्या सिर्फ चार्ज, तो रेडियस का रेशियो चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस पे आएगा। अब पहला ड्यूट्रॉन है, पहला ड्यूट्रॉन है, तो ड्यूट्रॉन पे क्या चार्ज, दूसरा प्रोटॉन है क्या चार्ज है, तीसरा अल्फा पार्टिकल है 2 क्या चार्ज है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1:1:1/2, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते होते रेशो को, 2 से मल्टीप्लाई करते, 2:2:1 इज माई आंसर। कि अगर ये तीनों पार्टिकल, आज की मेरी डिस्कशन इन्हीं तीनों पार्टिकल पे रहेगी, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल सेम मोमेंटम से सेम फील्ड पे एंटर कर रहे हैं, तो रेडियस उनके चार्ज पे ही डिपेंड करेगा, तो उनके रेडियस का रेशियो क्या बन जाएगा बेटा, 2:2:। अब दूसरी सिचुएशन देखो, अगर वो सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करें, सेकंड पार्ट, सिचुएशन बनती जाएंगी बेटा आज, मैं बस इतना ही लिखूंगा, इफ दे एंटर विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, अगर वो सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर करेंगे तो व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ये मेरा सेकंड प्रॉब्लम है। तो आप बेसिक बेसिक फॉर्मूले में जाओ पहले रेडियस के, mv/p/q, इसको किसी तरह से काइनेटिक एनर्जी में ले आओ। आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करोगे तो ऊपर mv का स्क्वायर आ जाएगा, इसको m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया तो ऊपर mv का स्क्वायर आ गया, जो कि मोमेंटम का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से मोमेंटम का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने 11th में पढ़ा भी, तो आप इस मोमेंटम की जगह पर काइनेटिक एनर्जी ले आओ, तो आपका रेडियस क्या बन जाएगा, √2mk/b3। जो चीज आपको कांस्टेंट दी हुई है ना, उसमें आपको लाना पड़ेगा इस फॉर्मूले को, तभी आप कंपेयर कर पाओगे कि आपके रेडियस का रेशो
क्या रहे। अब रेडियस का रेशियो किस पे डिपेंड कर रहा है? के तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। अब रेडियस का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m बाय क्यू पे। अब आप तीनों रेडियस को आप यहाँ पर फिल कर दो। इन तीनों रेडियस का रेशियो क्या होगा? पहला ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन का मास होता है 2m, चार्ज होता है क्यू। दूसरा प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास होता है m और चार्ज कितना है क्यू। फिर है वो 4m अल्फा पार्टिकल 2q। अब इसमें से कुछ कटता है तो काट दो, कटेगा, बहुत कुछ कटेगा। q से q जाएगा और m हर तरफ पड़ा हुआ है, तो मेरे पास √2 रेशो 1 रह जाएगा और इधर 4 का था तो 2। दिस इज माय आंसर। लास्ट में 1 आएगा, सॉरी नीचे 2 पड़ा हुआ, नीचे नीचे 2 पड़ा हुआ है, तो लास्ट में 1 आएगा। ऐसे आपको रेशो निकालने आते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे आपने ये 2 क्वेश्चन कर लिए। ये समझ में आ गया? तीसरा आप खुद करेंगे, अब तीसरा आप खुद करेंगे। सर ड्यूट्रॉन का चार्ज सर 0 होता है सर, चेक कर लिया है। किसका 0 होगा सर चार्ज इसका, किसका चार्ज 0 होगा? ड्यूट्रॉन का। बेटा नहीं होगा, क्यों चार्ज होता है न्यूट्रॉन का? आप इस पे डिस्कशन बाद में कर लेना, जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ वो यही है, बाद में चेक कर लेना उसको कहीं से भी। न्यूट्रॉन का चार्ज, चार्ज नंबर होता है बेसिकली, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं उसमें, एक ही हो। मैं उस पर फिर डिस्कशन करूंगा। जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है या नहीं, आप उस पर बाद में बात करते हैं। अभी आप इसी फैक्ट को लेके चलो और यही ट्रू है। तीसरी सिचुएशन लो आप एक, अगर ये तीनों चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इनका रेडियस का रेशियो बताओ। मैम नेट पे निकालना, फोन पे न्यूट्रॉन लिखो। सर ड्यूट्रॉन का चार्ज क्या कह रहे हो? ड्यूट्रॉन का चार्ज देखो सर, उसमें ड्यूट्रॉन मैंने लिख के हाँ जरा मैं वही कह रहा हूँ। पहले तो चार, स्टेबल आ रहा है ऊपर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, फिर नीचे थोड़ा मैं स्क्रॉल चेक करने पे एक दिखा बार रहा है। इसी फैक्ट को लेके चलो, मैं फिर बताऊंगा क्या रीजन है उसका। अभी करो आप इसको। आंसर इज 2 1 2। चेक कर लिया बेटा मैंने नेट पे, तुम भी कर लेना। ये क्वेश्चन ही चेक कर लिया, यही आंसर आ रहा है। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, अगर ये तीनों पार्टिकल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, जिस मैग्नेटिक फील्ड का रेशो, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं जिसका रेशो 1:2:3 है,
सेम काइनेटिक एनर्जी से एंटर कर, सेम काइनेटिक एनर्जी, दे आर एंटरिंग with same kinetic energy in different magnetic field whose ratio is 1 to 3. Find the ratio of their radius. Find the ratio of their radius. This is the last question. इसको आप ट्राई करें. ये वाला फॉर्मूला ले लो, काइनेटिक एनर्जी वाला. आंसर काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला ले लो. रेडियस कहीं ना कहीं v और q दोनों पे डिपेंड कर. काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, बट मास भी तो है ना यहाँ. रूट ऑफ m भी ले लो. अब पहले ड्यूट्रॉन को ले लो. ड्यूट्रॉन में मास तो आपके पास कितना था, 2m था, और इसका रेशो 1 ही है. और चार्ज को क्यू ले लो. फिर आप प्रोटॉन ले लो, उसमें मास m था, मैग्नेटिक फील्ड डबल है 2, और प्रोटॉन पे चार्ज क्यू ही है. फिर आप ले लो 4m 3 टाइम्स और 2q. कुछ कटता काट दो, m कट जाएगा, q कट जाएगा, ये 4:2 से भी चला जाएगा. तो मेरे पास बनेगा √2 रेशो 1/2 है ना. और इधर क्या बनेगा, 1/3. 2 कट जाएगा. इसको 6 से मल्टीप्लाई करो. आप रेशियो में ऐसे नहीं छोड़ोगे, नीचे से कटना चाहिए. 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6√2 3 2 इज द आंसर. क्या ये समझ में आ गया क्या सब बच्चों को? तो आज का होमवर्क ये है. इस टॉपिक के बाद एक एक्सरसाइज मिलेगी आपको. बुक लाए हैं क्या? देना एक बार, मैं बता दूं आपको कौन सा काम. ये वाला आर्टिकल शुरू किया था हमने, ये अल्फा पार्टिकल और ये सब आगे, लॉरेंस फोर्स आ गई. बेटा पेज नंबर 4.32 पे नोट कर लो. 4.32 पर एक्सरसाइज है, 6 सम है, वो आपने करने हैं आज. और इसके सोल्ड एग्जांपल भी ज़्यादा नहीं है. इसके सोल्ड एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6. 6 सोल्ड है और 6 अनसोल्ड है. ये आज का होमवर्क है, आप इवनिंग तक मुझे करके भेज देना 8-9 बजे तक. पेज नंबर 4.32. दिस इज फॉर द डे. रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा. थैंक यू.